सर वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक हेडिंग डालिए, मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। सर प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन है। जी बोलें। सर रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल की टाइप में लिख सकते हैं ना? देखें, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वर्बल की टाइप में जो रिटर्निंग आएगा, ओरल और रिटर्न दो कम्युनिकेशन लोग डिवाइड करते हैं ओवरऑल। मैंने तो आपको वैसे बताया डायग्नोस करके। ओरल में आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओरल में कौन सी कम्युनिकेशन आती है? वर्बल वर्बल एंड नॉन वर्बल। और तीसरी जो शाख है उसकी शाख है एक रिटर्न है। सही है। तो ओरल और रिटर्न कहलाती है। ओरल के दो पार्ट्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, बोलना और जेस्चर्स, ठीक है ना, और इमोशंस, ये ओरल के पार्ट्स हैं। सही, ये इसलिए ऐसे। ठीक है, क्लियर या और बताऊं इसके बारे में? जी सर क्लियर। अच्छा, मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन लिखिए। मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अमना। मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन मीन्स, ये समझनी बात है तो बहुत आसान सी, कि जिस कम्युनिकेशन में भी कोई गैजेट, कोई मशीनरी, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई माइक, कोई चैनल, कोई मीडिया हाउस, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई समझ लें आप बूस्टर यूज किया जाए, या टेलीफोन, जैसे हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, आपके पास ये मोबाइल है, दिस इज कॉल्ड मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। जिसमें इंसान को मशीन असिस्ट कर रही हो उसको मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन कहते हैं। जिसमें मददगार कोई ना कोई गैजेट हो, कोई मशीनरी हो, कोई आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कोई बूस्टर हो, जैसे हमारे सिग्नल्स जितने बूस्ट करते हैं वो सिग्नल के टावर्स लगे होते हैं, तो ये मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन की जुमरे में आता है। तो मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन समझना ये जरूरी है कि हमारे सारे मीडिया हाउसेस की अगर आप गाड़ियां देखें तो ब्रॉडकास्ट देखें तो कहीं ना कहीं आपको डिश एंटीना नजर आएंगे, कोई गैजेट्स नजर आएंगे, किसी के पास कैमरे नजर आएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, मशीन असिस्ट कर रही है मास कम्युनिकेशन करने के लिए। और मास कम्युनिकेशन में मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन का रोल टॉप पे। सही, बूस्टर्स, हर चीज, सब चीजें। सही। तो ये क्या चीजें हैं कि मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है, सही, जिसमें ऑलमोस्ट सारा मास कम्युनिकेशन कवर हो जाता है। जैसे आप देखें न्यूज चैनल्स हैं या ड्रामे के चैनल्स हैं, सही, ये सारे के सारे, सही, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल के इशू के तहत मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन हमें मदद देती है सारी दुनिया में अपनी बात पहुंचाने के लिए एक वक्त में, दुनिया में हर जगह। अब जैसे मैं कहीं उर्दू में बोल रहा हूं लेकिन इंटरप्रेट होके गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू लोगों को चाइनीज में बात समझ आ रही है। तो मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन ने दुनिया में बात को आसान किया। रिटर्न कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन में चली गई,
हर चीज में आसानी पैदा हो गई और एक वक्त में हम पूरी दुनिया के कस्टमर्स को या लोगों को, ऑडियंसेस को टारगेट करना शुरू हो गए और हमारी बात दुनिया में पहुंचने लग गई। जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही दुनिया हमें सुनने लग गई। आराम से करो ना यार। सही है। उसका उसका फर्क क्या है? कम्युनिकेशन की एक बड़ी अजीब सी बात है। कम्युनिकेशन की एक बड़ी अजीब सी बात है। क्या बात है कि कम्युनिकेशन, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि किसी के कान में ट्रेनर एक बात कहता है, वो दूसरे कान में कहता है, लेकिन एंड में जब वो बात पूछी जाती है पहले वाले को जो कान में कही गई उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर 20 आदमी एक ही बात एक दूसरे कान में कह रहे हैं तो एंड में पता लगता है कम्युनिकेशन ट्विस्ट हो गई। तो ट्विस्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में हो सकती है, लेकिन अगर मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन है तो वही जुमला जो ड्रामे में बोला जाता है, जो खबरें में बोला जाता है, हमें वैसे ही सुनने को बोला जाता है जैसे किसी ने बोला है। तो कम्युनिकेशन, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन कैन बी ट्विस्टेड, बट मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन नॉर्मली इट कैन नॉट बी ट्विस्टेड। इसको ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए दुनिया भर में गैजेट्स की, रिकॉर्डिंग्स की, डिजिटल एप्स की जरूरत पड़ती है कि मीडिया हाउसेस को हर जगह पर, हर लोगों को, कि वो इसको बेसिकली प्रमोट करते हैं। तो अब आपको बात कुछ समझ आई? मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन क्या है? यस सर। हेलो, गुड। तो अब असल जो पहली क्लास से मैं आपको कह रहा हूं कि मास कम्युनिकेशन कितनी दुनिया में मशीनें बन जाएं, वो असिस्ट कर सकती है। इसका वर्ड भी ये है, मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। लेकिन वो पूरा मवाद, वो पूरा मैटर और बोलने वाले के जज्बात नहीं बना सकती मशीन। अभी आपके मास कम्युनिकेशन की मिसाल है, वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जज्बाती हो गए, इधर किताबें फेंक, इधर लेटर फेंक, सही है ना। अब वो जज्बात, वो चीजें, वो मशीन से नहीं आई। मशीन से वो नशरियात आई हैं, ब्रॉडकास्ट आई है, सही है। तो कुछ चीजें जहां मशीन असिस्ट कर रही है वो अच्छी हैं, और कहीं जाकर मशीन जो है वो, उसका रोल खत्म हो जाता है, सही। तो इसलिए बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन में ऐसी हैं जो समझने की जरूरत है, सही है। सर एक बात पूछनी थी। मशीन के जरिए जो असेसमेंट हो रही है, जो असिस्ट वो कर रही है, तो उसके अंदर हमारा बिहेवियर तो काउंट नहीं हो रहा, तो जस्ट वो हमारी बात को कन्वे कर रहा है, तो ये ज्यादा सही है या ह्यूमन अपने ओन स्टाइल में बात कहे वो ज्यादा सही है? गुड क्वेश्चन। हम ना देखिए, कम्युनिकेशन के भी मोड है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक वो कम्युनिकेशन जो सिर्फ सुनी जा रही है, एक वो कम्युनिकेशन है जो टीवी पे देखी भी जा रही है, सही है ना। तो मोड पे डिपेंड करता है कि अगर तो आपका मोड टेलीविजन है तो आप किसी के जज्बात की को भी देख सकते हैं, ठीक है। और मोड रेडियो है या न्यूज़पेपर है तो आप किसी के जज्बात को नहीं पता लगा सकते। उसमें लफ्ज तो इस्तेमाल हो सकते हैं कि उन्होंने बहुत गुस्से में आके ये कर दिया, लेकिन आप कोई जज्बात देख नहीं सकते। तो अब आजकल के दौर में आपको पता है कि दुनिया में कहीं भी कोई बात होती है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है या वीडियो पे आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों के जज्बात मशीन के थ्रू हमें समझ आ जाते हैं कि भाई ये हम तक पहुंच गई ये बात, जैसे आपने कही थी। अब चाहे गुस्से में कही थी, चाहे आपने बहुत आर्टिकुलेशन के मेथड के तहत की थी, आर्टिकुलेटेड कम्युनिकेशन थी, सेंसिबल कम्युनिकेशन थी, तो ये सारी हमें फिर भी अब पता लग जाती है सारी चीज। गॉट इट हम ना? यस सर। ठीक है। अब ये लिखिए, एक हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ मीडिया। सर क्या हेडिंग डालें? टाइप्स ऑफ मीडिया या मीडिया टाइप्स।
पहला लिखिए प्रिंट मीडिया, हेलो। जी सर, आपने प्रिंट मीडिया लिखवाया। जी सर। ठीक है, गुड। दूसरा लिखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यस सर। 2 टाइप के मीडिया हो गए। तीसरा लिखिए डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया, पहला मीडिया है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा है डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया। इन 3 के अलावा मास कम्युनिकेशन में कोई मीडिया नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा है डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया। लिख लिया आपने तीनों मीडिया? यस जी सर। सर। अब आ जाइए प्रिंट मीडिया के डिस्क्रिप्शन पे। प्रिंट मीडिया में हमारे पास जो नॉर्मली 2 कॉमन चीजें फर्स्ट हमारे दिमाग में अपील करती हैं, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन अपील करती हैं। मैगजीन। There are 2 common print media branches or print media types or print media divisions which appeals into our mind is called newspaper and magazine. Rest of the things are more, मतलब बहुत सारी प्रिंट में चीजें हैं। जी जी दानिश। सर हमारी क्लास में कोई दानिश नहीं है। ये कौन थे फिर? सैयद दानिश है कोई? है सर हमारी क्लास में तो कोई स्टूडेंट नहीं है। सैयद दानिश नहीं है कोई? दानिश, इनको मैं बाहर कर दूं फिर क्लास से? जी सर, बाहर कर दें। बाहर। बस ये गए। पुटिंग इन वेटिंग रूम। ठीक है जी। सैयद दानिश नहीं है आपकी क्लास में, कंफर्म बात है? Yes, others are, Faiza, you are right. Others are like ये जो प्रिंट मीडिया में आप फ्लायर्स देखते हैं, ब्रोशर्स हैं, ठीक है, या कोई भी लिखा हुआ मटेरियल, सही ना? पहले जिस तरह आपकी कोई भी रिटर्न, इवन बिल बोर्ड्स भी इवन बिल बोर्ड्स भी, ठीक है, बिल बोर्ड्स भी इसी में आते हैं क्योंकि वो लिखे भी होते हैं। पैनाफ्लेक्स प्रिंट मीडिया में आता है। तो ये सारे के सारे प्रिंट मीडिया जो है कस्टमर को किस तरह अपील करता है, आपका क्या आइडिया है? हाउ कम अ न्यूज़पेपर कैन इन्फ्लुएंस पीपल? कैन एनीवन आंसर? सर आप उसे रीड करके अपनी चीज को इतना क्लियर डिफाइन करते हैं कि कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाता है आपकी डायग्राम से, मतलब जो आपने पिक्चर पे पोस्ट की हुई होती है
और आपके लिखने वाले मटेरियल से इंस्पायर हो जाता है Good. वो इस चीज को लेने के लिए। और कोई मिसाल? वेरी गुड। सर जो लिटरेट लोग होते हैं जो पढ़ सकते हैं वो उसे रीड करके उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। गुड। और मोर? लेकिन एक बात इसमें बड़ी टेक्निकल है जो आप लोगों को बतानी चाहिए मुझे, वो क्या है? वो क्या है आप बताइए। दिस मीडिया is वन ऑफ only द for those. बिगेस्ट One of the biggest, I agree. वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब सिर्फ Good. जिनको The पढ़ना people आता है। who are literate, दुनिया में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये लिमिटेशन है इसकी। सही है ना? कोई शख्स जो लिखना नहीं जानता या पढ़ना नहीं जानता उसके लिए ये मीडिया यूजलेस है। तो वो एक्सप्रेसिव कितना एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन पढ़ना अगर कोई नहीं जानता तो उसके लिए न्यूज़पेपर इफेक्टिव नहीं है, फ्लायर इफेक्टिव नहीं है, बिलबोर्ड इफेक्टिव नहीं है, मैगजीन इफेक्टिव नहीं है, प्रिंट डायरीज इफेक्टिव नहीं है, फोल्डर्स इफेक्टिव नहीं है, पेनाफ्लेक्स इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट रीड। सही। सो इवन ऐसे लोग भी हैं जिनकी बिनाई कमजोर हो या आंख से ना देख सकते हैं, उनके लिए भी ये मीडिया नहीं है। सही। तो हालांकि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है ऑफ मास कम्युनिकेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एनीवन कैन आंसर। सर एडवांटेज ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें या हम थ्रू टीवी या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो मतलब वो लाइव होती है, वो एक बार हमने देख ली, इसके बाद हम दोबारा अगर चाहें तो मतलब एट टाइम्स रिपीट नहीं, दोबारा नहीं देख सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब ऐसी सोर्सेज हैं जिन्हें आप अगर दोबारा देखना चाहो तो आप दोबारा भी देख सकते हो। गुड। और कोई पॉइंट? It is one of the most expensive source. Oh, sorry. It is a most applicable source, but less expensive as far as other medias. ये और मीडिया से चीपर सोर्स है। अगर मैं टीवी से कंपेयर करूं न्यूज़पेपर को, तो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइज बहुत सस्ता है टीवी के मुकाबले में। तो ये लोगों को बहुत ही कम पैसे में उसके मुकाबले अफोर्डेबल है। प्लस हम ना इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी बात बयान कर सकता हूं ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो कि टेलीविजन पे कम टाइम की वजह से इंसान नहीं कर सकता। तो प्रिंट में फायदा क्या है कि जिस तरह मैगजीन में आप पूरा पेज अगर कोई लेते हो तो आप किसी भी चीज की पूरी डिस्क्रिप्शन, मशीन की मूवमेंट, बात का पूरा होना, किस तरह उसकी वजाहत कर सकते हो। ठीक है। तो वजाहत के लिए ये मीडिया बहुत अच्छा है, मास कम्युनिकेशन। और बिजनेसमैन के लिए एक इतनी एक्सपेंसिव सोर्स नहीं है जितनी अदर मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया की जब भी आप बात करेंगे आपको जहन में होना चाहिए कि लेकिन प्रिंट मीडिया इज ए रिटन प्रूफ। ये बड़ी, यहां तो आपको ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन दुनिया में बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। इसमें दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है? लाइक इफ यू अलाउ मी, पापा जोन्स एंड पिज्जा हट, दोनों पिज्जा चेन्स हैं दुनिया में। पापा जोन्स ने सिर्फ ये लिख दिया था, वी आर द बेस्ट पिज्जा इंग्रेडिएंट प्रोवाइडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया में बेहतरीन अज्जा से पिज्जा बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं। $10 लाख का जुर्माना हो गया
जब पिज्जा हट ने उनको केस कर दिया कि ये आपने कैसे लिख दिया, हमारे पास भी बेहतरीन अज्जा होते हैं। तो कोर्ट ने पिज्जा हट के हक में फैसला दिया और $10 लाख का जुर्माना करके उन्हें कहा आप पिज्जा हट को पे करें। सही। तो रिटर्न इतनी इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न कम्युनिकेशन। इट इज विद द प्रूफ। सही। आप प्रूफ के साथ बात करें। जैसे अब आप देखें, आप अखबार में ऐड देख के चले गए कि भाई फ्लैट सेल लगी हुई है 70% ऑफ गुल अहमद पे, और वहां जाके आपने कहा सेल ही नहीं है, तो आप हमेशा हवाला देंगे कि मैंने तो भाई लिखा हुआ देखा है, मैंने अखबार में देखा है, या मैंने बिल बोर्ड पे देखा है, या मैंने मैगजीन पे देखा है आपकी 70% ऑफ है। इसका एक और मैं आपको पहलू दुनिया में बताता हूं और जगह पर, वहां पर, यहाँ तो इतना अप्लाई नहीं होता लेकिन दुनिया में बहुत चीजें अप्लाई होती। जैसे मैं फर्ज कीजिए जेसी पेनी में शॉपिंग कर रहा हूं और दूसरे शॉपिंग सेंटर में बराबर में वॉलमार्ट में एक चीज सस्ती हो गई है, वही चीज यहाँ महंगी है, तो मैं अगर जेसी पेनी में शॉपिंग करते हुए वॉलमार्ट का वो प्रोमोशनल बोर्ड उनको दिखा दूं ऑनलाइन कि आज की तारीख में वॉलमार्ट ने इतने पैसों में ये चीज दी हुई है, तो उस प्रूफ को देख के जेसी पेनी भी मुझे उसी पैसों में वो चीज दे देता है। आपको पता है, ये सबसे खूबसूरत बात है वहां की शॉपिंग की, कि वहां किसी शॉपिंग मॉल का हवाला दो और कहो, और सही बात होती है, वो उसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि यही चीज वहां इतने की बिक रही, तो आप क्यों महंगी बेच रहे हो, या वहां सेल पे आप भी सेल लगाओ। तो दूसरी फॉरेन शॉपिंग मॉल उस प्रिंट मीडिया के प्रूफ को देख के फौरन ये फ्लायर ले जाके दिखा दो कि देखें ये चीज वहां पर फ्री मिल रही है और फ्लायर बांट रहे हैं, वो फौरन आपको उसी रेट में देंगे जिस रेट में मिलता है। तो इतना बड़ा एडवांटेज है ये। सही है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा इत्मीनान से समझें तो प्रिंट मीडिया इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो। लेकिन प्रिंट मीडिया को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी, एक कॉमन मीडिया दुनिया का कॉमन मीडिया है और लोग इसके ऊपर रिलाई करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, देयर इज अ बिलीफ ऑफ पीपल ऑन द न्यूज़पेपर। सही, लोगों का एतकाद है। और आपकी जनरेशन ने तो खैर न्यूज़पेपर को इतना इफेक्टिव नहीं देखा, लेकिन हमारी जनरेशन ने बहुत इफेक्टिव देखा। जैसे उस जमाने के मैट्रिक के रिजल्ट कभी ऑनलाइन नहीं होते थे, इंटर के रिजल्ट्स कभी ऑनलाइन नहीं होते थे, तो ये सारा न्यूज़पेपर का इतना सिग्निफिकेंस होता था। अच्छा, न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, तो इतना सिग्निफिकेंस होता था कि जो सुबह के अखबार में खबर आ गई, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स। और फिर उसकी वेरिफिकेशन अगले दिन ही आएगी, क्योंकि अगले दिन जब अखबार निकलेगा तो हमें पता लगेगा कि वो बात सही है गलत थी। नॉर्मली सब एतकाद करके बैठ जाते थे। सही। तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ये मीडिया, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स है। और फिर पढ़े लिखों तक सिर्फ मैसेज पहुंचता है, और पढ़े लिखे दुनिया में गेम चेंजर्स हैं। The people who are literate are game changers in the world. बात समझ आई आपको या नहीं? The people who are literate are the game changers. So you are addressing game changers. Hello? Hello? जी हारिस। हेलो। यस सर। हारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिएगा। सो गेम चेंजर्स से आपका पाला पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों से आपका पाला पड़ता है। ठीक है। तो जिस तरह भी आप ऐसा करो कि मुझे चैट कर दो, हारिस अगर कोई बात चैट पे दे। तो जिस तरह भी आप बात करते हैं
तो जब आप बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, सॉरी आई कैंट हियर यू, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आई डोंट नो मेरी आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को, सही आ रही है? सर क्लियर है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, ये हारिस की आवाज नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहा है हारिस से? कहना चैट पे बात कर। तो प्रिंट मीडिया कितना इफेक्टिव मीडिया है, सही है ना? लेकिन इसमें प्रिंट मीडिया में कुछ चीजें समझिए। प्रिंट मीडिया में फॉन्ट, साइज और कलर, क्या लिखेंगे आप? फॉन्ट, साइज, कलर, लोकेशन। फॉन्ट, साइज, कलर और लोकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये मैंने क्या बात की लिखवाया आप लोगों को? एनीवन कैन रिपीट? Font, size and color and location has great importance. हाँ, फॉन्ट, साइज, कलर एंड लोकेशन, 4 चीजें लिखिए। फॉन्ट, साइज, कलर एंड लोकेशन। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने कहा कि न्यूज़पेपर के अंदर हम एक पेज यूज कर सकते हैं जिसमें हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से। तो सर पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी डिस्क्रिप्शन रीड करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मैं अगर तुम लोगों को एक मिसाल दूं, लड़कियों को, सही है ना, तो तुम लोगों को डाइजेस्ट हो जाएगी? पहले ये बताओ। सर दें, इंशाल्लाह हो जाएगी। सुनो, अब मुझे बताओ, दुनिया की हर खातून तैयार होती है किसी दावत में जाने के लिए, इस तरह मर्द भी होते हैं, तो क्या किसी के पास वक्त होता है उसको सर से पांव तक देखने का, उसकी मैचिंग को? सर होता है। हाँ, अब आप समझिएगा, यू हैव टू मेक योरसेल्फ एज अट्रैक्टिव दैट पीपल शुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। बात समझी मेरी? अपने आप को लोग मॉडल्स इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं कि पीपल शुड लुक आफ्टर देम। ऐसा ही है ना कि आपको किसी को पलट के देखने या किसी पे नजर रोकने की जरूरत पड़े, ठीक है? यही कम्युनिकेशन रिटर्न है कि इस तरीके से लिखा जाए, इस तरह से रंग इस्तेमाल करे जाए, इस तरह का साइज हो, बड़ा या छोटा लिखा हुआ, या इस ऐसी लोकेशन में लगा हुआ हो कि मैं उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाऊं। यही कम्युनिकेशन का आर्ट है कि मैं उसको स्किप ना कर सकूं। सही है? तो स्किप कर, अगर किसी ने हमारी सारी कम्युनिकेशन को स्किप कर लिया तो फिर वो कम्युनिकेशन ही क्या हुई? सही है ना? और अगर क्या फायदा हो, फर्ज कीजिए कि एक आपको सवारी करा जाए, ये एक आयशा का क्वेश्चन है, जरा मैं पहले क्लियर कर दूं। आयशा, न्यूज लेटर्स जो होते हैं वो किसी ऑफिस में भी निकल सकते हैं किसी खबर के लिए, वो न्यूज़पेपर से डिफरेंट होते हैं। वो आप न्यूज लेटर किसी ऑफिस में भी निकाल सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, वो बुलेटिन लेटर्स भी होते हैं। न्यूज़पेपर्स आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड फ्रॉम APNS, ऑल पाकिस्तान जो न्यूज़पेपर एजेंसी के तहत, सही है ना? और न्यूज़पेपर का जो तरीकेकार है डेट इज डेली, और न्यूज लेटर कभी कभी इशू भी हो सकता है, इट शुड नॉट बी डेली। सही है ना? क्लियर आयशा? आयशा गेन, ओके, थैंक यू। सो कम्युनिकेट, एक आपको F-16 में मैं ले जाऊं और एक ले जाऊं आपको मैं फोकर तैयारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होगा?
सर F16 तेज जाएगा। बस इसी तरह F16 की जो पेस है, F16 की जो पेस है वो डिफरेंट होती है। हारिस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सही। तुम्हारा शायद माइक या कुछ और चीज ओपन है साइड, चेक करो कि सराउंडिंग में वो एको हो रहा है तुम्हारे। सो F16 जो है दैट इज डिफरेंट। पीपल यूज्ड टू से मी, लोग कहते हैं कि ये मैं अपनी कोई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ या तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप किसी सीनियर से भी किसी से पूछ के देख लीजिएगा। लोग कहते हैं कि जो सर नवीद कुरैशी से एक बार पढ़ ले, उसे दूसरे टीचर मतलब बहुत सारे टीचर्स के साथ फिर मजा नहीं आता उसी फील्ड के, ठीक है ना। उसकी वजह है जब आप एक बार F16 की पेस को मैच कर जाते हो तो आपको फोकर की पेस समझ नहीं आती। हारिस आप चैट पे क्यों नहीं आते? चैट पे ये हारिस आपके क्लास फेलो हैं? हेलो, यस सर। तो इनको कहिए चैट पे, अगर आप वो किसी की बात सुन रहे हैं तो कहिए चैट पे लिख के भेज दें अगर कोई क्वेश्चन है। आवाज उनकी सही नहीं आ रही। So once you have arrived of F16, you always said that your focus is not appropriate. ठीक है। तो जब आप ऐसी कम्युनिकेशन करो, ऐसी जगह चीज लिखो, लोकेशन या साइज या कलर, के लोग उसको खुद ब खुद देखें। सही है ना सर? तो आपका फॉन्ट और कलर ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, और साइज ऐसा होना चाहिए कि इजीली रीडेबल हो। और लोकेशन, अगर आप किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और अगर आप लो लोकेलिटी में कर रहे हो तो वो यूजलेस है, तो आपको लोकेशन भी देखनी होगी। गुड। तो ये क्या चीजें हैं कि हम, अच्छा इसको हम अपने प्रिंट मीडिया में कहते हैं, एक इसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आर्ट वर्क। क्या कहते हैं? आर्ट वर्क। इसे कहते हैं आर्ट वर्क। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम आर्ट वर्क। कि इस तरह का आर्टिस्ट आर्ट वर्क करे, इस हेलो, यस सर। अच्छा अच्छा। तो जब आप बात करेंगे इसकी आर्ट वर्क की, आर्ट वर्क क्या चीज है? जैसे आप देखें कि आप अपने नोटिस बोर्ड पे कोई ऐसा कार्ड लगाएं या ऐसी कोई चीज लगाएं, सही है ना, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग यार ये हारिस को आप लोग समझाएंगे, इसका आवाज सही नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। सर जो हारिस अहमद है ना, उसका माइक एक्चुअली म्यूट है, ये शायद पता नहीं कोई फेक आया है। आप इसे हटा दें अगर ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है तो। अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ। यस सर, कर दे। सही है ना, हारिस अहमद है कोई, सही है ना, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं, सही है ना, किसी भी तरीके से, सही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्ट वर्क क्या है। आर्ट वर्क का आर्टिस्ट का काम यही है
कि कम्युनिकेशन को ऐसा लिख के, ऐसा डिजाइन करे, ऐसा लेआउट और ऐसी लोकेशन में रखे कि हम उसे स्किप ना कर सकें। सही। तो स्किप करने से ज्यादा अगर आप स्किप कर जाएं तो उस कम्युनिकेशन का फायदा कुछ नहीं। ठीक है। तो अक्सर लोग जो ये गलती करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को कस्टमर के माइंड के हिसाब से नहीं लिखते, उसकी सोच के हिसाब से नहीं लिखते। कभी आपने देखा है ना, एक कलर्स की भी एक जबान होती है, स्पेशली जब आप लोग किसी को चॉकलेट गिफ्ट करने जाते हैं, उसकी पैकेजिंग कलर्स के हिसाब से, फैंसीनेस के हिसाब से, उसके बॉक्स के हिसाब से आपको पता है ना कि आपको वो अट्रैक्ट करती है। देखा है आपने कभी? मौज